सो हे गाइस, वेलकम टू चैनल। और आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जंप एंड बाउंड्रीज के बारे में। तो मैं दिखा देता हूँ आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो अब हम जब देख सकते हैं हमारा जो मूवमेंट है, आप देख रहे हैं हमारी जंप हो रही है आराम से। तो लास्ट टाइम जब आपने देखा था तो हम एरो की से ऊपर नीचे करा रहे थे, जो कि रियल मूवमेंट नहीं लग रहे थे। तो अब की बार हमने क्या किया कि स्पेस बटन दबाने पे हमारे कैरेक्टर जो है या फिर हमारा रेक्टेंगल जो है ये जंप करे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बाउंड्री है एक, जो कि हम ज़्यादा लेफ्ट या राइट नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे अटक गया है थोड़े से गैप के बाद, इससे आगे नहीं जाएगा। नहीं तो बेसिकली क्या होता है कि हमने मान लो मूव कराया तो वो आगे जाता ही जाता है, वो रुकता ही नहीं है और स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। तो वो हम नहीं चाहते कि हमारे गेम में ऐसा कुछ हो। तो हम यहाँ पे बाउंड्रीज पे लगाएंगे और इसका एक जंप फीचर भी देंगे। तो अब सबसे पहले हम एक बार रिकैप कर लेते कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था हमारा पाई गेम इम्पोर्ट, देन पाई गेम को इनिशियलाइज। तो यहाँ पे हमने विंडो बनाई थी हमारा विन करके, विन इज इक्वल टू पाई गेम डॉट डिस्प्ले। एंड देन हमारे करेक्टर को हमने कुछ एलिमेंट्स दिए थे कि भाई उसकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे और हाइट विड्थ क्या होगी एंड स्पीड। देन हमने एक वाइल लूप बनाया था, वाइल रन इज इक्वल टू ट्रू। पाई गेम डॉट डिले यानी कि हमारा फ्रेम रेट जो है वो कितना हो, तो यहाँ पे हमने 50 सेट कर दिया था। देन हमने इवेंट देखे थे कि भाई अगर हमारा जो पाई गेम में इवेंट है वो पाई गेम डॉट क्विट हो, यानी हम पाई गेम से एग्जिट कर रहे हैं, हमारे क्विट कर रहे हैं विंडो को, तो रन इक्वल टू फॉल्स कर दे और वाइल लूप को तोड़ दें। देन हमने एक कीज नाम का वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने किया था पाई गेम डॉट की डॉट गेट प्रेस्ड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि हमने जो की दबाई है वो उसको डिटेक्ट कर रहा था। तो हमने अगर कीज में पाई गेम डॉट लेफ्ट वाली की दबाई है यानी लेफ्ट वाली एरो की दबाई है, तो हमारी एक्स में से स्पीड माइनस कर दे। और स्पीड हमारा एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू थी 5, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। और सेम राइट के लिए। देन हमने यहाँ पे किया था विंड डॉट फिल, जिससे हमारा बैकग्राउंड कलर फिल हो जाए और वो ब्लैक रहे। देन हमने किया था पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रैक्ट एंड देन विंडो। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया था कि पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रैक्ट, यानी हमने यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ किया था हमारी विंडो में और जिसका कलर हमने कर दिया था वाइट। एंड देन एक्स वाई विड्थ एंड हाइट जैसे हमने ऊपर डिफाइन किए थे। एंड देन पाई गेम डॉट डिस्प्ले अपडेट। तो इसने क्या किया था, जब भी हम उसको मूव करा रहे थे तो वो अपडेट कर रहा था कि भाई इतना आगे बढ़ गया, अब इतना आगे बढ़ गया। एंड देन आखिरी में पाई गेम डॉट क्विट। तो ये बेसिकली हमारा लास्ट वीडियो का काम था जो हमने किया था। तो एक कैरेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था। अब हमको इसमें जंप लगानी है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, इज जंप इज इक्वल टू ट्रू। तो ये अभी यहाँ पे क्या करेगा कि हमारा जो कंडीशन है वो चेक करेगा कि भाई क्या ये मिड एयर में है यानी मिड जंपिंग में है। तो ये हम यहाँ लिख देता हूँ मैं कमेंट्स में, इफ इट इज इन जंपिंग। तो ये चेक कर रहा है कि क्या है हमारे जंपिंग में है, मतलब हमने जंप कर रखी है और ये मिडल में है क्या जंप के, ये भी कूद चुका है क्या। एंड देन हम कर देंगे जंप काउंट, क्या जंप हाइट कर देते हैं इसको, जंप हाइट। तो इसको हम कर देते हैं 10। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बना लिए। पहला है कि इस जंप यानी जंपिंग के मिडल में है क्या, जंप कर रहा है क्या अभी। एंड देन है जंप हाइट, जो कि हमारी जंप की हाइट डिसाइड करेगा कि हम कितना ऊंचा कूदें। अब जब यहाँ पे हम जाएंगे और करेंगे हम यहाँ, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इफ इस जंप हमारा इक्वल टू फॉल्स है, यानी हम अभी उसमें नहीं है, हमारे जंपिंग कंडीशन के अंदर नहीं है, हम जमीन पे खड़े हैं, नॉर्मल जैसे चल रहे हैं वैसा है। तो ये क्या करें, इफ हमारा कीज एंड देन अगेन पाई गेम डॉट के स्पेस। तो अगर हमारी यहाँ पे स्पेस वाली की दब रही है यानी कि हम जंप करवाना चाहते हैं, हम स्पेस की से लगा रहे हैं कीबोर्ड जंप को, ना कि अप या फिर किसी और की से। यहाँ पे हम फिलहाल स्पेस से करेंगे, आगे जाके हम चेंज कर देंगे कि स्पेस से हमको वेपन शूट करवाना होगा, बट फॉर नाउ हम अभी स्पेस से ही जंप करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करें, इस जंप इज इक्वल टू ट्रू। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा चेक कर रहा है कि अगर हम मिडल जंप में नहीं है, हमारा इस जंप अभी फॉल्स है और हमने स्पेस दबाया है, तो वो इस जंप को ट्रू कर दे। तो यहाँ पे हम करेंगे एल्स एंड नाउ हम करेंगे इफ जंप हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10। तो अब आप बोलेंगे भाई ये माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -10 क्या है, क्या अजीब सा लिख दिया। तो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ अभी क्या हो रहा है। एंड देन हम यहाँ कर देंगे एल्स
तो अब मैं आपको ये जंप हाइट वाला सीन समझाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है -10 वाला। तो मैं फिलहाल इसमें पेंट खोलता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे ये ऑब्जेक्ट है, हमारी जो बॉल है, इसको हम जंप करवा रहे हैं इस पोजीशन तक। तो जब ये यहाँ पे जंप करेगा तो ये हमारी पोजीशन जो है, जो हमने जंप हाइट लगाई है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी और इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी 10। तो जब यहाँ तक पहुँच जाएगी तो हमारा जंप हाइट है, तो जंप हाइट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब ये अपने टॉप मोस्ट पे पहुंच जाएगी, मतलब एकदम ऊपर वाले छोर पे जहाँ से अब नीचे गिरेगी, तो वहाँ पे हमारा जंप हाइट है वो एकदम 0 हो जाएगा। जब ये नीचे आने लग जाएगी यहाँ तक, हमारे जो ग्राउंड लेवल है जहाँ तक हमारी बॉल थी, हमारी जो जंप हाइट है इस पोजीशन पे, मतलब यहाँ पर जंप हाइट हमारी हो जाएगी यहाँ -10। तो बेसिकली अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी है, मतलब आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी कि जब हम कोई इनिशियल वेलोसिटी से ऐसे फेंकते हैं और जब वो टॉप मोस्ट पे चले जाते हैं तो 0 हो जाती है, एंड जब नीचे आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो सेम चीज़ यहीं पे हो रही है कि हमने यहाँ 10 की हाइट पे फेंका था हमारे ऑब्जेक्ट को या बॉल को, एंड टॉप पोस्ट में जाके वो 0 हो गई, एंड जब वो नीचे आ रही है तो रहेगी तो 10 पर माइनस हो जाएगी क्योंकि वो डायरेक्शन उल्टी है। तो बेसिकली वहाँ पे यही हो रहा है, वो चेक कर रहा है कि अगर हमारी जो जंप हाइट है वो -10 से बड़ी है तो क्या। तो -10 यहाँ पे हमें बता रहा है बेसिकली कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आके रुके, मतलब जंप करने के बाद कितनी पोजीशन पे रुके। तो अगर आप इसको -5 कर देंगे तो ये बीच में रुक जाएगा, मतलब पूरा नीचे नहीं आएगा। तो ये -10 यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारी जंप डिसाइड कर रहा है कि हम जब जंप कर रहे हैं तो ये कहाँ आके लैंड करे, किस पोजीशन पे आके लैंड करे। तो अब यहाँ पे हम करते हैं y इज माइनस इज इक्वल टू जंप हाइट स्टार 2। तो स्टार 2 का मतलब होता है कि हम जो जंप हाइट है उसका स्क्वायर कर रहे हैं। अभी ये मतलब नहीं कि हम जंप हाइट इंटू टू कर रहे हैं, हम यहाँ पे जंप हाइट को स्क्वायर कर रहे हैं, एंड देन स्टार 0.5। तो बेसिकली यहाँ पे आप बोलेंगे भाई ये क्या लिख दिया अजीब सी चीज़। तो ये इक्वेशन है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये इक्वेशन मैंने खुद बनाई है हिट एंड ट्राई मार के। तो यह इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला है नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ऐसे ही चलेगी। तो अगर आपने काइनेमेटिक पढ़ी है तो उसमें भी y की ऐसी इक्वेशन होती है जब हम फ्री फॉल पढ़ते हैं। तो अब इसकी इक्वेशन ये है तो है, आप इसकी वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करिए और देखिए कि कैसे कैसे जंप करता है या क्या स्पीड आएगी या कैसे क्या है। सो नाउ अब हम यहाँ पे जाएंगे एल्स में। एल्स इज जंप इज इक्वल टू फॉल्स, एंड जो हमारी जंप हाइट है वो यहाँ हो जाए 10। तो यहाँ पे हम अभी इसको रन करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाके इसको फॉल्स कर देंगे क्योंकि हमको सबसे पहले जंप हमारे ट्रू नहीं करानी है, नहीं तो क्या होगा ये गेम चलते ही हमारा जंप करने लग जाएगा। तो वो मैंने गलती से ट्रू कर दिया था, अब इसको फॉल्स ही रखेगा। एंड नाउ जब आप देखेंगे तो ये सीधा हमारा ऊपर चला गया, हमारे नीचे आया ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने जंप काउंट में से माइनस कराना तो भूल ही गए हम। तो हम -1। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे नीचे तो आ रहा था पर ये ठीक से आ नहीं पाया नीचे, तो यानी हमारा जंप हाइट तो काम कर रहा है। बेसिकली यहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि हमारा करेक्टर हल्का सा नीचे आके फिर ऊपर गया है, तो ये पूरी तरह नीचे नहीं आ पा रहा। तो हम यहाँ करेंगे नेग इज इक्वल टू 1। हमने एक वेरिएबल बनाया नेग, तो उसकी वैल्यू फिलहाल 1 है। तो अब हम एक चीज़ चेक करेंगे, इफ जंप हाइट इज लेस देन 0। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो, हमारा जो नेग है वो -1 हो जाए। तो जैसा मैंने अभी आपको जंप हाइट का बताया था कि यहाँ पे -10 था, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर वो 0 से कम है, यानी अभी हमारे टॉप पॉइंट पे पहुँचा नहीं है, तो जो हमारी वेलोसिटी है उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दे। तो इस चीज़ को चेक कराने के लिए मैं करेंगे नेग। तो अब ये क्या करेगा कि हमारा कंडीशन के हिसाब से हम y को चेंज करेगा, ऐसे नहीं कि भाई एक है वैल्यू उसके हिसाब से चेंज करे जा रहा है 1 या -1। तो अगर हमारी जो जंप हाइट है -10 से बड़ी हुई तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई करेगा, और अगर 0 से कम हुई तो -1 से। तो ये यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क लाएगा नहीं, 1 हो या -1, ये वो डायरेक्शन बता देगा उसको, और डायरेक्शन ही तो मेन चीज़ है कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है। तो अभी वही दिक्कत आ रही थी कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था, नीचे आने बजाय। अब जब हम इसको रन कर रहे हैं, अब आप देख सकते हैं हमारा नीचे आ रहा है। हम कितनी बार इसको जंप करा लें ये डबल जंप नहीं मारेगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, मैं एक बार समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले चेक किया इस जंप
इफ इस जंप इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि हम जंप के मिड में नहीं है, और अगर हमने स्पेस की दबाई है तो इस जंप को ट्रू कर दे। और यहाँ पे चेक कर रहा है कि एल्स, यानी अगर जंप ट्रू है, जो कि हमने यहाँ से ट्रू कर दिया है, तो हमारी चेक करें कि जंप हाइट जो है हमारे -10 से बड़ी है क्या, यानी हम कहाँ आके रुक रहे हैं। और फिर अगर ये बड़ी हो -10 से तो हमारा 1 कर देना है, नेक जो हमारा वेरिएबल है। एंड देन ये चेक करें इफ जंप हाइट इज लेस देन 0, तो हमारा नेक को -1 कर दे। देन हम क्या कर रहे हैं, y की हमने एक इक्वेशन बनाई है, y माइनस इज इक्वल टू जंप हाइट का स्क्वायर इंटू 0.5 इंटू नेक। तो नेक हमारा जो वेरिएबल था 1 या -1, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड देन हमारा जंप हाइट हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 1। तो जंप हाइट धीरे धीरे कम होता जाएगा, जिससे हमको नीचे भी आना है। अगर हम जंप हाइट को उतना ही रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे स्क्वायर होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, जंप और ऊपर होता ही जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो जंप हाइट को माइनस कराना इसलिए जरूरी है, जिससे उसकी वैल्यू कम होती जाए, जैसे 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे कम होता जाएगा, तो वो और छोटा होता जाएगा और एक लिमिट पे आके 0 हो जाएगा, देन ही नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली इसका यही मतलब था, अगर जंप हाइट की -10 से वैल्यू ज़्यादा नहीं हो तो ये क्या करे, इस जंप को फॉल्स कर दे और जंप हाइट को वापस 10 कर दे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, पर अगर आप 2-3 बार इसको ट्राई करेंगे, इसमें वैल्यू चेंजेस करके देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा जंप वाला पार्ट कि हमने जंप करवा लिया है। तो अब हम मूव करेंगे हमारे बाउंड्री, जो हमने बताया था ना कि यहाँ पे हमारा जो लेस पार्ट होना चाहिए कि भाई इतनी बाउंड्री पे जाके रुक जाए, इससे आगे हमारा करेक्टर नहीं जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे और जहाँ पे हमारे लेफ्ट था कि हमने जो लेफ्ट दबाया है, यहाँ पे एक कंडीशन और प्लस कर देंगे, एंड x इज ग्रेटर देन स्पीड। तो अब जब हम इसको रन करेंगे, तो जब आप लेफ्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उतना रुक गया जितनी स्पीड की वैल्यू थी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा चेक कर रहा है कि हमने लेफ्ट का बटन दबाया है अगर, और जो हमारा x है वो स्पीड से बड़ा है तो ये उसमें से माइनस कर दे, और अगर ये उसमें से बड़ा नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने एल्स स्टेटमेंट इसमें दिया ही नहीं है इफ एल्स वाले में। अब हम देखेंगे हमें राइट में कैसे रोकना है, तो हम करेंगे एंड x इज लेस देन 500 माइनस विड्थ माइनस स्पीड। तो अब आप बोल रहे होंगे भाई ये क्यों लिखा, जैसे ऊपर हमने x इज ग्रेटर देन स्पीड किया, तो यहाँ पे हमने x लेस देन 500 पे क्यों नहीं रोक दिया। तो उसका रीजन ये है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ रीजन क्या है। अगर मैं इसको हटा दूँ और यहाँ लिखूँ x 500 से कम है, तो अब जब हम राइट में इसको लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमारा बाहर चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हल्का सा बाहर गया है, बट इसके भी पोजीशन क्या है जी, यहाँ पे है, एग्जैक्टली यहाँ पे। तो यहाँ मेन इशू क्या आ रहा है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट नापे जाते हैं पाई गेम में, वो हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर से नापे जाते हैं। तो हमारा जो x और y होगा वो ये वाला पार्ट होगा। तो अगर हम इसमें खाली लिख देंगे x इज लेस देन 500, तो वो इसको कंपेयर करेगा, हमारे ये नहीं देखेगा कि बाकी बॉडी अंदर जा रही है नहीं जा रही है, तो हमारा खाली इस पॉइंट को देखेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें से हम विड्थ माइनस कर देंगे एंड स्पीड माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा कि हमारा जो विड्थ है वो माइनस होगा, यानी जितना मोटा था उतना पहले ही रुक जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये उससे इंटरेक्ट करे, ना कि पीछे टॉप लेफ्ट वाला। तो अब जब हम राइट में जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम गए और इसने हमें यहाँ रोक दिया और हमारी जंप भी हो रही है, हाँ देख लीजिए। तो अब ये हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। हमारे जो बाउंड्री है, बाउंड्री वाला पार्ट एकदम छोटा सा था क्योंकि इसमें 2 चीज़ें लिखनी थी, पर जंप वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो जंप वाले को आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि जंप वाले में हो क्या रहा है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।